सत्ता में अब आप विवादों के एक ऐसे स्वामी से मिलिए जिनके लिए सनातन को अपशब्द कहना, हिंदू धर्म पर नफरत के बारूद से भरी जुबानी गोलियां चलाना एक फैशन बन गया है। नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो काफी दिनों तक खबरों से गायब रहते हैं, लेकिन जब वापसी करते हैं तो सनातन धर्म पर जहरीले बयान की एक नई किस्त जारी कर देते हैं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के टारगेट पर अब जय श्री राम और जय बजरंग बली का जयकारा है। इसे लेकर स्वामी प्रसाद ने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद संत बहुत आक्रोशित हैं। उन्होंने सनातन धर्म और इसे मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं का जिस तरह अपमान किया है वो बहुत आपत्तिजनक और शर्मनाक है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कभी रामचरितमानस को टारगेट करके हेट स्पीच देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार धर्म के ठेकेदार आतंकियों के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा अब तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गया है। इन नारों का नाम लेकर मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है और इसके बाद मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। वैसे तो अपनी बात स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और तरह भी रख सकते थे, फिर भी हिंदू धर्म के स्वयंभू शोधकर्ता बनकर वो घूम रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने जानबूझकर सनातन पर जहर उगला और अपनी राजनीति को चमका देने की कोशिश की। उनके बोल पहले शब्दशः सुनिए, फिर संतों का आक्रोश देखिएगा, जो पूछ रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य में इस्लाम धर्म को लेकर कुछ बोलने की हिम्मत है। धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़-फोड़ का लाइसेंस बन गया। मुख्यमंत्री उनका साथ देते हैं कि ऐसे घटना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम समाज के घरों पर उनका भी बुलडोजर चलता है। अब स्वामी प्रसाद के इस बयान को सुनकर लोग पूछ रहे हैं, क्या वो सनातन धर्म को अपशब्द कहने के चैंपियन बनना चाहते हैं? क्योंकि पहले भी कई बार विवादों के स्वामी हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयानों की सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ कहे जाने पर सवाल उठाए थे। जुलाई 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर यह कह दिया था कि पहले यहां बौद्ध मठ होता था, लेकिन इसे तोड़कर बद्रीनाथ धाम बना दिया गया। जबकि अगस्त 2023 में हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में भरी घृणा एक बार फिर बाहर आई, जब उन्होंने ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, धोखा है। नवंबर 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया और ये कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने दीपावली पर होने वाली लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाए थे। और अब उनके सनातन विरोधी बोल एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इसमें साधु संतों का पारा चढ़ा हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा मस्जिदों, मदरसों पर तोड़-फोड़ का लाइसेंस बन गया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से सनातन को लेकर के जिस तरह से अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इस तरह की टिप्पणी वो इस्लाम के विषय में या ईसाईयत के विषय में कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते हैं। ऐसे विचारधारा को अब कुचलने का काम किया जाएगा, यह पनप नहीं पाएगा, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, सनातन विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं दंगाई, इनको भारत की और उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था, इसका विकास दिख नहीं रहा, पच नहीं रहा है, क्योंकि ये विदेशों से फंड लेते हैं भारत में अशांति फैलाने का, भारत में आतंक फैलाने का। कहीं न कहीं उनको मानसिक दिवालियापन का असर तो नहीं हो गया है? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में चले गए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहने को तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, लेकिन दिन रात वो सनातन का ही प्रचार करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना ये लोक और परलोक दोनों सुधार रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपने समर्थकों को और बाकी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अब नजरिया 9।
जिस तरह से विवादों के बॉक्स ऑफिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान रिलीज होते हैं, उन्हें ध्यान से रखते हुए अगर विवादों के स्वामियों की कोई एक लिस्ट बनाई जाएगी तो पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का होगा। एक विवाद खत्म नहीं होता, वो दूसरा बयान देकर एक नया क्लेश छेड़ देते हैं। विवाद खड़ा करने की फील्ड में वो एक पहुंचे हुए स्वामी हैं, जो इस रेस में दूसरों से इस वक्त बहुत आगे हैं।